के भाई को याद करो। बहुत बढ़िया। दशरथ और जनक जैसों की ठकुराई को याद करो। भरत और लक्ष्मण जैसे उनके भाई को याद करो। दशरथ और जनक जैसों की ठकुराई को याद करो। सूर कबीरा तुलसी जी की भक्ताई को याद करो। जिनकी सेना में अंगद बजरंगी से लड़वैया थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भैया थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भैया। और दुष्ट कंस का मथुरा वालों पर जब अत्याचार हुआ, पाप कर्म की तूती बोली, हिंसा मिथ्याचार हुआ, अर्धरात्रि को मथुरा के कारागृह में अवतार हुआ, जिस बालक का जीवन भर बस जय 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 जयकार हुआ। अहंकार के परम शत्रु वे अहि के नाथ नथैया थे, वो राधा मीरा के स्वामी नंदलाल भी भैया थे। और अमर खालसा ये बहुत पुराने पेपर में छपा हुआ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं अटक रहा हूं। लेकिन बात क्या है ना, मेरी एक कविता है, मैं कलम हूं, लेखनी हूं, भेद मन के खोलती हूं, पहुंच जाती हूं हृदय तक जब हृदय से बोलती हूं। संत कवियों की धरोहर कृष्ण की गीता बनी, वाल्मीकि के करों में राम की सीता बनी। मुझे कभी सोने कभी चांदी में मढ़ा गया, मेरा लिखा महलों से लेकर झोपड़ियों तक बढ़ा गया। मैं कभी प्रेमी के हृदय का गान हुई, कभी प्रेमिका के वियोग की तान हुई, कभी माँ की दुआ बहन का प्यार हुई, तो कभी जनता को जगाने का हथियार हुई। फूलों सी कोमल हूँ, चंपा की डाली हूँ, नौब्याही दुल्हन सी प्यारी मतवाली हूँ, लेकिन जब वक्त पड़े हाथों में शस्त्र लिए, लड़ने को आतुर में माँ दुर्गा काली। वाह! चैन हो अमन हो तो प्रेम गीत गाती हूँ, लोरी की थपकी दे सबको सुलाती हूँ, लेकिन जब जंग छिड़े आंखों में तेल डाल, सीमा पर सैनिक को मैं ही जगाती हूँ। सुख भी मैं लिखती हूँ, दुख भी मैं लिखती हूँ, पर सब कुछ लिखकर भी निर्विकार दिखती हूँ। मैं कलम हूँ, लेखनी हूँ, भेद मन के खोलती हूँ, पहुंच जाती हूँ हृदय तक जब हृदय से बोलती। अमर खालसा पंथ बनाने वाले गुरु लड़ाका थे, सत्य मार्ग पर चलने वालों के राजा थे, आका थे। धर्म ध्वजा का वाहक कह लो या स्वयं धर्म पताका थे। मुगलों की छाती को भेदे ऐसी अग्निशलाका थे। कोटि खालसा जूझ मरे रण, उन वीरों के मुखिया थे। परम पूज्य दशमेश गुरु गोविंद राम भी भैया। और झांसी वाली मर्दानी थी लक्ष्मी भाई भूल गए, बिस्मिल और अशफाक लड़े जो कठिन लड़ाई भूल गए। बलिया वाले मंगल का दम भूले तुमको याद नहीं, बेगम हजरत महल और झलकारी बाई भूल गए। क्रांतिकारियों की नैया का जो जाबाज खेवैया था, अंतिम गोली खुद को मारी वो आजाद भी भैया। बहुत बढ़िया। भैया कहकर अपमानित करते हो, तुमको लाज नहीं, भैया के बिन चल सकती कोई सरकारें आज नहीं। मेहनत के दम पर जिंदा हम चाहे तख्तो ताज नहीं, अपने महल बनाते खुद ही गैरों के मोहताज नहीं। आडंबर से दूर मेहनती कौम के अंदर कंकर है, तने तुम्हारे कंगूरे जिस पर वो नींव के पत्थर है। और देशभक्ति का राग बसंती गाते वही गवैया है, हम भैया हैं, हम भैया हैं, हम भैया हैं, हम भैया। बोलो उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की। बहुत बढ़िया भाई जी। भैया हमें कह रहे हैं कि खाली हंसाया, अब कुछ और कर बस पैसे काट ले। अब हम का करी, हम तो दुई नाव फंस गए। अब तो आप इहो सुनत है वो सुनत है, टेंशन आई गया। मैं सही बताओ, एक जने घरे गए टेंशन बैठल है, हमके कौने बात टेंशन हो, कहने एक दिन सब मर जाए। हमके मन इतना टेंशन का के लिए है, कहने सबसे लास्ट मारी हो के लेके के जाए। ये बताओ, आजकल फोकट का टेंशन सर आदमी ज्यादा ले लेता है। छत्तीस में सच बता रहा हूँ, आजकल प्रॉब्लम कहाँ से आएगी दुनिया को पता नहीं है। एक आदमी ने हाथ पे टैटू बनवाया, टैटू बनवा के रो रहा था। मैंने कहा मालूम था दर्द होगा तो क्यों बनवाया? बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई।
कैटरीना लिखवाने गया था, कुतरीना लिख दिया है। समस्या इस दुनिया में कहां से आएगी कोई नहीं बता सकता, इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ रहो। कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया की किसी भी समस्या के सामने खड़े हो जाओ, दुनिया की कोई समस्या आपका बाल बांका नहीं कर सकती साहब। छोटी छोटी बात पर नाराज होना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। छोटी छोटी बात पर हंसना और मुस्कुराना हम भूल गए। अगर छोटी छोटी बातों पर हंसना शुरू कर दें, हमारी जिंदगी जीते जी स्वर्ग हो सकती है। मैं सच बता रहा हूं। एक आदमी का पैर नीला पड़ गया, डॉक्टर ने काट दिया, बोले इन्फेक्शन हो गया। थोड़े टाइम का दूसरा पैर भी नीला पड़ गया, डॉक्टर ने वो पैर भी काट के लकड़ी के पैर लगा दिए। थोड़े टाइम के बाद लकड़ी के पैर भी नीले पड़ गए। फिर डॉक्टर बोला आप प्रॉब्लम समझ में आई, तेरी जीन्स कलर छोड़ रही है। जब तक प्रॉब्लम समझ में आती है पैर कट जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश मत करो। प्रॉब्लम इतनी तरह की होती है कि आप कभी समझ नहीं पाओगे। मैं अभी चुनाव प्रचार करने गया था, एक आदमी भाषण दे रहा था, देखा अब मेरे प्रोग्राम पे पानी फेरने आ गए, ये भी एक समस्या है। इनको और कुछ नहीं मिला तो पनिये फेरने लगे। अरे यार मेहनत हम सब करती, उन्हें सबके कौन प्यास लगल बा। समोसा वमोसा दे हो तो कुछ बात हो रहा, चला मनी है ना। इस गला खराब है यार, आजकल वो वायरस कुछ चला हुआ है, 10 में से 9 लोगों का गला खराब है। वो तो इन लोगों के सामने इतना बोल भी पा रहा हूँ, घर पे तो एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा। वो तो इनका संबल मिला है तो मैं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। लेकिन इस आदमी को मैं इतना प्रणाम करना चाहता हूँ यार, जो महफिल में इतनी सेवा कर रहा है, घर वाली की कितनी करता हो। मतलब जितना भी डांटा जा रहा है लेकिन वो पानी पहुंचा रहा है, महिलाओं को विशेष रूप से पहुंचा रहा है। दो लाइन छोड़ के पिछवा लोकाई देते हैं, लेकिन लेडीज लोग की पानी देते हैं यार। ऐसा सेवा भावी आदमी कसम से करबला के मैदान में रहा होता तो पानी की शहादत नहीं होती। बहुत बढ़िया। हाँ। ऐसे सेवा भावियों की जरूरत है हिंदुस्तान को कसम से। कि कोनो बुढ़िया देखे थे के रोड नहीं पार कर, वो घेराई पार करा चलो, ऐसा होता रहता। लेकिन यही बात मैं कहना चाहता हूँ, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहोगे ना। एक मैं बता रहा था, चुनाव प्रचार गया था तो वहां एक आदमी चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहा था। बात बारी का सुनना मजा आ जाएगा। चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहा था, बोला हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है, इतने में उसको कुत्ते ने आके काटा। हाँ, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। मेरी बातें समझने के लिए आदमी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। मेरी बातों पे आदमी 3 बार हंसता है। पहली बार बात समझ में नहीं आई, बाजू वाला हंस रहा है उसको देख के हंसने लगता है। दूसरी बार जब बात समझ में आती तब हंसता है, और तीसरी बार अकेले में ये सोच के हंसता है कि पहली बार तो साला मैं फोकट में ही हंसा था। हंसने के लिए आदमी को अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। जब तक किसी को ये याद रहता है वो किस पद पर बैठा है वो हंस नहीं सकता। जब तक किसी को ये याद रहता है उसके पास कितना पैसा है वो हंस नहीं सकता। जब तक किसी को ये याद रहता है वो कितना खूबसूरत है वो हंस नहीं सकता। जब इंसान खुद को भूल जाता है तभी हंस पाता है, और जितनी देर हंस रहा होता है उतनी देर ऊपर वाले की पूजा कर रहा है। जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं। अभी विवेक जी ने बताया, मैं बहुत देर से बाबूजी को देख रहा था, सिंह साहब को, और देख रहा था कि हमारे गुरुजी की शक्ल है बिल्कुल, और इन्होंने बताया कि उनके भाई है। तब मैं जब मन कर रहा है जैसे आईबी सर सिंह ही सामने बैठे हुए हैं और उनके चरण छूने का मन मेरा कर रहा है। आईबी सिंह सर जी के बारे में जो विवेक जी ने कहा, बीएल रोहिया के हर एक विद्यार्थी के हृदय में उनके प्रति इतने सारे भाव हैं। अपने विद्यार्थियों के प्रति जो उनके वो पास कॉन्फिडेंस था, मैं आपको सच बताता हूं सर, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक पत्रकार ने उनसे कहा, वो कहते थे मेरा विद्यार्थी दुनिया में जहां भी रहेगा वो बीएल रोहिया का विद्यार्थी चमकता रहेगा, नंबर 1 रहेगा। वो जो भी करेगा, वो डॉक्टर बनेगा तो नंबर 1 बनेगा। तो एक पत्रकार ने बोला क्या बीएल रोहिया? यूपी का सबसे बड़ा माफिया कौन है? श्री प्रकाश शुक्ला। वो बीएल रोहिया पढ़ा तो बोले हाँ उधर भी नंबर 1 है।
ये कॉन्फिडेंस सर के अंदर था, वो कॉन्फिडेंस को मैं सैल्यूट करता हूँ सर। कॉन्फिडेंस ऐसा ही होना चाहिए। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, फुल कॉन्फिडेंट था, बोला डॉक्टर साहब ड्राई स्टेट था, बोला मैंने सुना आप शराब छुड़वाते हो। डॉक्टर बोला हाँ। बोले चल के छुड़वा दो, पुलिस ने मेरी 3 बाटली पकड़ी। एक और फुल कॉन्फिडेंट आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला इधर दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला ये तो लीवर पेन है, तू दारू पीता है क्या? बोले हाँ, छोटा ही बनाना। मेरी सोसाइटी का वॉचमैन सुबह सुबह पी रहा था, मैंने कहा ड्यूटी पे दारू पी रहा है? बोले हाँ, सेक्रेटरी साहब ने बोला है। सिक्योरिटी एकदम टाइट होना मांगता है। ऐसा कॉन्फिडेंस रहे आदमी तो हर जगह काम निकाल लेता है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे घर के सामने एक लेडी डॉक्टर का क्लिनिक खुला, देखने में ठीक ठाक थी। मैं पहले दिन डिस्पेंसरी के बाहर खड़ा हो गया, 9 बजे से 12 बजे तक उसको घूरता रहा। 3 दिन तक मैंने यही प्रोग्राम चलाया। चौथे दिन उसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने मुझे पकड़ के पूछा तुम रोज इसको क्यों घूरते हो? मैंने कहा अपनी मर्जी से थोड़ी घूरता हूँ, जो बोर्ड पे लिखा है वही कर रहा हूँ। पुलिस वालों ने पूछा क्या लिखा है? मैंने कहा खुद पढ़ लो, डॉक्टर स्मिता पाटिल MBBS, देखने का टाइम 9 से 12। आने दो समस्या, हम अपना रास्ता खुद निकाल लेंगे। अच्छा, अभी हम आ रहे थे, रास्ते में वसई में एक जगह गाँव था, सुबह से निकले मैं और डॉक्टर रजनीकांत, हम दोनों आ रहे थे तो वहाँ तालाब वालाब देख के उतर गए, बोले थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। शहर की कुछ महिलाएं नहा रही थी, तो रजनीकांत बोले कि भैया इनको बाहर निकाल दीजिए, पानी प्रदूषित हो रहा है। तो मैंने कहा तू कोशिश कर। तो रजनीकांत जाए कहेंगे ओ मैडम बाहर निकलो, ये तालाब में नहाना नहीं है, मना है। वो लोग बोले चल भाग यहाँ से, पुलिस बुला, जा भाग। तो बोले तो नहीं सुना था, हम कह रहे हम जाते। मैं गया, जाके तालाब के पास खड़ा हो गया। महिलाओं ने पूछा तुम भी हमको निकालने आए हो? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा ही तालाब है, आप चाहे जितना नहाओ। बोले तो आए क्यों हो? मैंने कहा अपने मगरमच्छ को खाना देना था। यही टाइम रोज देता हूँ, लेकिन आप लोग डरो मत, कुछ करेगा नहीं, 2 मिनट में कुल गाड़ी में बैठ के रहोगा। ऐसा कॉन्फिडेंस रखोगे तो आपका काम होगा। अच्छा, ये चाचा जी सुबह सुबह साइकिल चला रहे थे, कॉन्फिडेंस देखो आप, साइकिल चला रहे थे, अंधेरा था थोड़ा, आंटी ठोक दी, आंटी गिर गई तो गाली देने लगी। बोली घंटी नहीं मार सकते थे? अंकल बोले इतना बड़ा साइकिल उठा के मार दिया, अब घंटी खोल के अलग से मारी तो। ये ऐसा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, तब जाकर के काम होता है, नहीं तो काम होता नहीं है। इसीलिए कहना चाहता हूँ, हम तो लोग कवि लोग हैं साहब, बहुत तरह की कविताएं करते रहते हैं, हास्य व्यंग, गीत, गजल, बहुत कुछ होता रहता है। एक कविता आपको सुनाता हूँ, अभी भी नया साल लगा, पहला ही महीना चल रहा है, टेलीविजन के पर्दे पर बुलाया और कहा कि नए साल की शुभकामना दो। मैंने नए साल की शुभकामना अपने हिसाब से दी, आपको भी देता हूँ, सुनिएगा, मजा आएगा। कवन हो शुभकामना? हाँ देखो, इसी से लिखवाता हूँ मैं।